हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को डोमेन, होस्टिंग और सब डोमेन के बारे में बोला था। आज का टॉपिक है वर्डप्रेस क्या है। आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि ये वर्डप्रेस क्या है और इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है। Welcome to my channel Misra Digital Learning, perfect platform to learn WordPress or web development. What is WordPress? और हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, वीडियो के लास्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट टिप वर्डप्रेस के रिगार्डिंग देने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहे। और हाँ, ये ट्रिक जो है ये 90% लोगों को नहीं मालूम है। इसके चलते आगे जाके बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक CMS है, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और हाँ, इसका एक खासियत है, ये फ्री है। इसके लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता, सिर्फ डोमेन होस्टिंग परचेस करना पड़ता है। डोमेन होस्टिंग के लिए आपको पैसा खर्चा करना होगा, लेकिन ये जो वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर है ये बिल्कुल फ्री है। वर्डप्रेस में विजेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बनाया जाता है। वर्डप्रेस में कोई कोडिंग यूज नहीं होता है वेबसाइट बनाने के लिए, सिर्फ विजेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये वेबसाइट बनाया जाता है। इसके अलावा वर्डप्रेस में आप लोगों को बहुत सारे प्लगइन्स एंड थीम्स मिलता है, जिसके यूज करके आप अपने मनचाहे डिजाइन बना सकते हो। यही इसका खासियत है। बहुत सारे प्लगइन आप लोगों को मिलेगा जिसके अलग अलग फीचर्स है, जिसको यूज करके आप एक सॉफ्टवेयर के तरह ही डिफरेंट डिजाइन बना सकते हो। दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 43% वेबसाइट वर्डप्रेस से ही बनाया हुआ है। वर्डप्रेस से यूज करके व्हाइट हाउस का सॉफ्टवेयर, सोनी कंपनी का सॉफ्टवेयर, इवन नासा का सॉफ्टवेयर भी वर्डप्रेस से ही बनाया हुआ है। वर्डप्रेस सीखना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके लिए कोई कोडिंग नॉलेज का जरूरत नहीं होता है। इसको कोई भी बहुत आसानी से सीख सकता है। इसके लिए कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड या कोई भी हाई लेवल का कंप्यूटर के नॉलेज का कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में वहाँ में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाता है और इंस्टॉलेशन के बाद किस तरह से सेटिंग किया जाता है। और हाँ, एक सीक्रेट टिप्स भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। 90% लोगों को ये टिप्स मालूम नहीं है, इसीलिए आगे जाके वेबसाइट बनाने के टाइम में बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो चलिए मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर आगे का वीडियो वही पर आप लोग देखेंगे। How to purchase domain and hosting? How to install WordPress in domain? What is the secret setting after installation? तो चलिए हम लोग आगे हैं। अभी हम लोग आगे हैं हम लोगों का क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ में हम लोग जिस कंपनी से डोमेन होस्टिंग परचेस करने वाले हैं उस कंपनी का साइट पहले ओपन करना होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी बांग्ला सर्वर से डोमेन होस्टिंग परचेस करने वाला हूँ, तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये बांग्ला सर्वर में जाना होगा। जो बांग्ला सर्वर का जो साइट है वहाँ में जाना होगा। देखिए मैंने बांग्ला सर्वर में आया। अब यहाँ में आके हम लोगों का इस लोगों का जो पोर्टल है यहाँ में आना होगा। पोर्टल में आने के बाद हम लोगों को चॉइस करना होगा हम लोग किस नाम से डोमेन को परचेस करना चाहते हैं। पहले हम लोगों को ये देखना होगा हम लोग किस नाम से डोमेन को परचेस करना चाहते हैं। जैसे कि मानिए मैं एक साइट दे रहा हूँ digitallearning.xyz। मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे XYZ डिजिटल लर्निंग डॉट साइट नाम का एक डोमेन परचेस करना है। देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ। अब देखिए ये सर्च करके बता रहा है कि ये साइट अवेलेबल है।
अगर मैं XYZ हटा देता हूँ तो फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए बता रहा है डिजिटल लर्निंग साइट इज नॉट अवेलेबल, तो इसका मतलब है इस नाम में कोई है। लेकिन अगर XYZ अगर डालते हैं, XYZ फिर से सर्च करते हैं तो दिखा रहा है हाँ XYZ डिजिटल लर्निंग साइट अवेलेबल है। तो इसके अलावा आप लोग भी .com, .org, .in, .net, .online, .xyz ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ में क्या है, इसका प्राइस भी चेंज होगा। यहाँ में देखिए अगर आप लोग .site लेते हो तो 249 पड़ रहा है, लेकिन अगर आप .com लेते हो तो 949 पड़ेगा। अगर .org लेते हो तो 678 पड़ेगा। .in लेते हो तो 649 पड़ेगा। .net लेते हो तो 1199 पड़ेगा। .online लेते हो तो 258 पड़ेगा। .xyz अगर लेते हो तो 731 पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये .site का प्राइस है 249। तो हम लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले हम लोगों को ऐड टू कार्ट कर देना है। सिंपल में यहाँ में जाके ऐड टू कार्ट करने से देखिए यहाँ में कंटिन्यू बोल के एक तो ऑप्शन आया है, ठीक है ना। हम लोग कंटिन्यू पे नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद देखिए दिखा रहा है कि नो होस्टिंग, क्लिक टू ऐड। देखिए हम लोग तो डोमेन परचेस कर लिया, लेकिन हम लोगों के पास तो कोई होस्टिंग नहीं है। हम लोगों का जो वेबसाइट होगा तो उसका डाटा कहाँ पे स्टोर होगा, जो हम लोगों का डेटा होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो वो स्टोर करने के लिए होस्टिंग परचेस करना होगा। तो ये बता रहा है कि हम लोगों ने तो डोमेन परचेस कर लिया लेकिन होस्टिंग नहीं परचेस किया। तो होस्टिंग परचेस करने के लिए हम लोगों को यहाँ में क्लिक करना होगा, क्लिक टू ऐड। चलिए क्लिक करते हैं। आप देखिए होस्टिंग का डिफरेंट प्लान बता रहा है, सिस्टी, प्रगति, महावीर, महाराजा, ठीक है ना। सब प्लान का अलग अलग प्राइस है, जैसे कि 79 इसका प्राइस है, 99 इनका प्राइस है प्रगति का, ठीक है ना। महावीर का 139 प्लान है, महाराजा का 349 प्लान है, ठीक है ना। अलग अलग प्राइस है। तो आप लोग कोई सा भी एक चॉइस कर सकते हो। आप लोग अगर होस्टिंगर में भी जाते हो वहां पर भी वही सारा चीज मिलेगा। और हाँ एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बांग्ला सर्वर का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। बांग्ला सर्वर से मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं बांग्ला सर्वर से परचेस किया हूँ, क्योंकि इधर में हमको रेट थोड़ा कम पड़ता है, इसीलिए मैं बांग्ला सर्वर दिखा रहा हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग चाहो तो होस्टिंगर या होस्टी वर्ल्ड से भी खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो मानिए मैं अगर प्रगति प्लान लिया तो ऑर्डर नाउ में क्लिक करते हैं। ऑर्डर नाउ में क्लिक करने के साथ ही साथ देखिए इधर में 4 ऑप्शन दिखा रहा है। पहला बता रहा है यूज ए डोमेन ऑलरेडी इन माई शॉपिंग कार्ट। हम लोग, इसका मतलब है हम लोग पहले जो डोमेन सिलेक्ट किया था XYZ डिजिटल लर्निंग .site, यही वाला हम लोगों का डोमेन चाहिए, ना कि हम लोग एक नया डोमेन रजिस्टर करेंगे। देखिए जब भी इधर में रजिस्टर न्यू डोमेन तब देखिए ब्लैंक हो गया, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोगों को तो जो पहले हम लोगों को डोमेन चॉइस किया था XYZ डिजिटल लर्निंग .site, वही वाला हमको रखना है। थर्ड में क्या बता रहा है, ट्रांसफर योर डोमेन फ्रॉम अनदर रजिस्टर। आप लोगों का अगर डोमेन कोई अलग सर्वर में रखा हुआ है, माने जो अभी जो बांग्ला सर्वर है उसके छोड़ कर अगर होस्टिंगर होस्टिवल में है, अगर वहां से आप अगर आपका डोमेन आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो इस थर्ड वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा, ठीक है ना। और फोर्थ वाला भी ऑप्शन, आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर। अगर आप लोग जो नेम सर्वर को अगर आप लोग अपडेट करना चाहते हो तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है ना। तो फोर्थ वाला ऑप्शन का मतलब हो गया अगर नेम सर्वर आप लोग अपडेट करना चाहते हो। तो फिलहाल हम लोगों को ये जो तीनों ऑप्शन है, लास्ट का तीनों ऑप्शन कोई काम का नहीं है, हम लोग को पहले ऑप्शन में सिलेक्ट करना होगा। तो पहले ऑप्शन में सिलेक्ट करते ही देखिए दिखा रहा है XYZ डिजिटल लर्निंग .site, जो हम लोग पहले चॉइस किया था, ठीक है ना। अब यूज में क्लिक करना होगा। यूज में हम लोग क्लिक कर देते हैं तो देखिए हम लोगों का चेकआउट पेज देखिए आ गया है। ऑर्डर हमारे देखिए 99 रुपीज प्रगति का पर मंथ का है। अगर आप देखिए आप कौन सा प्लानिंग लेना चाहते हो, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली, तो हम लोग अगर एनुअली में क्लिक कर लेते हैं देखिए प्राइस बढ़ गया 1188 रुपया 1188 है, ठीक है ना। तो फिर इधर में जाके हम लोगों को कंटिन्यू करना होगा। वो अपने तरफ से आप लोग देख लेना आप कौन सा प्लान लेना चाहते हो। सबसे अच्छा होगा वन ईयर, ठीक है ना। मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली लेते हो तो आप लोगों को कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए कंटिन्यू करने के बाद देखिए अभी चेकआउट पेज आ गया। चेकआउट पेज में दिखा रहा है क्या है, हम लोगों का डोमेन है XYZ डिजिटल लर्निंग .site और एक होस्टिंग भी है प्रगति, सॉरी
होस्टिंग है, प्रगति बोल के जो हम लोगों ने होस्टिंग परचेस किया था वो वाला। तो चेकआउट पेज में हम लोगों को क्या दिखा रहा है, हम लोग जो दो चीज परचेस किया, एक डोमेन दिखा रहा है और एक होस्टिंग दिखा रहा है। कुल मिला के देखिए कितना होगा, 1188 रुपया। हाँ, और एक बात, अगर आप लोग प्रगति प्लान लेते हो तो इधर में आप लोगों को डोमेन फ्री में मिलता है, ठीक है ना। कोई और प्लान लेते हो तो उसके लिए आप लोगों को एक डोमेन का लिए भी अलग से पैसा देना होगा। और डॉट साइट डोमेन ही फ्री है। डॉट साइट छोड़ के अगर आप लोग दूसरा कोई अगर लेते हो तो वो आप लोगों को प्रगति में फ्री नहीं है। प्रगति में सिर्फ डॉट साइट ही फ्री है। तो ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को इधर में फिलअप कर लेना होगा। ये वाला फॉर्म हम लोगों को फिलअप कर लेना होगा। तो फिलहाल मुझे तो परचेस करना नहीं है, हमको तो फिलअप करना नहीं है। तो आप लोग जब भी परचेस करना चाहोगे, आप लोगों का तरफ से भी अगर होस्टिंग का होस्टिंग वर्ल्ड होगा, गोडडी होगा, तो वहाँ पर भी एक ऐसा फॉर्म मिलेगा। इधर में आप लोग जो फॉर्म, ईमेल आईडी, फीमेल आईडी जो भी है, एड्रेस देना होगा। और इधर में देखिए एक पासवर्ड बोल का ऑप्शन है। ये पासवर्ड आप लोगों को बहुत केयरफुली देना होगा, क्योंकि आगे चल के ये पासवर्ड हम लोगों को काम में आने वाला है, ठीक है ना। ये पासवर्ड कहाँ पे काम पे लगेगा वो हम लोगों को थोड़े देर में ही हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो हम, ठीक है ना। तो ये पासवर्ड बहुत ही केयरफुली आप लोगों को देना है। पासवर्ड देने के बाद फिर से सेम पासवर्ड देके कंफर्म करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब आप नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। इधर में हम लोग परचेस करेंगे। परचेस करने के बाद आप लोगों को पेमेंट मेथड चॉइस करना होगा। फोन पे, कैश फ्री, विकास तो बांग्लादेश के लिए है, फिलहाल वो हम लोगों को काम का नहीं है। आप लोग कैश फ्री या फोन पे यूज कर सकते हो, पेमेंट करके आप लोग ही खरीद लेना। अब खरीदने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का अभी क्या है, हम लोगों को फिर से बांग्ला सर्वर में जाना होगा, ठीक है। देखिए हम लोग बांग्ला सर्वर में फिर से आ गए। अब हम लोगों को क्या करना होगा, टॉप में लॉगिन करना होगा। लॉगिन किससे करना होगा, फॉर्म में आप लोग जो जीमेल दिए थे और जो पासवर्ड दिए थे वो देके आप लोगों को लॉगिन करना होगा, ठीक है ना। फॉर्म में आप लोगों ने जो जीमेल आईडी और जो पासवर्ड दिए थे वो देके आप लोगों को लॉगिन करना होगा। तो चलिए मैं इधर में कोई सा भी मेरा जो जीमेल आईडी है वो दे देता हूँ, पासवर्ड मैं दे देता हूँ। चलिए फिर मैं पासवर्ड देके मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए ये मेरा बांग्ला सर्वर का डैशबोर्ड है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों का जो यूजर आईडी, पासवर्ड जो हम लोग फॉर्म फिलअप के टाइम में उधर दिया था वही वाला देके हम लोग अपना डैशबोर्ड में लॉगिन कर गया। इधर में देखिए सर्विसेज, डोमेन, अनपेड इनवॉइस, टिकट्स 4 दिखा रहा है। हम लोगों को कोई पर भी जाना नहीं होगा, हम लोगों को जाना होगा एकदम सीधा सर्विसेज में। सर्विसेज में जाके देखिए हम लोग जो प्रगति प्लान लिया था वो हम लोगों का देखिए एक्टिव दिखा रहा है। आप लोगों का एंड में भी ऐसा ही दिखाएगा। तो हम लोगों को सीधा इधर में क्लिक कर लेना है। साइड में दिखा रहा है सी पैनल, लॉग इन टू सी पैनल। तो सी पैनल में आप लोगों को जाना होगा। सी पैनल में जाने के बाद आप लोगों को इधर में लिखना होगा इस सर्च में डोमेन, DOMAIN, डोमेन। डोमेन लिखने से देखिए पहले का जो ऑप्शन है डोमेन्स आ रहा है, इधर में आप लोगों को क्लिक करना है। देखिए मेरे तरफ से देखिए 2 डोमेन बनाया हुआ है, मिश्रा डिजिटल लर्निंग डॉट साइट, पोर्टफोलियो मिश्रा डिजिटल लर्निंग डॉट साइट, ठीक है ना। ये 2 मैंने बना के रखा है। अब सवाल आता है कि हम लोगों को किस तरह से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के टाइम में आप लोगों का जो इधर में जो डोमेन है आप लोगों का, उधर में जाके आप लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा किस तरह से वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है। फिलहाल मेरे पास जो अभी 2 डोमेन पड़ा हुआ है, ये दो डोमेन में तो पहले से ही वर्डप्रेस इंस्टॉल है। तो इसीलिए हमको पहले से एक सब डोमेन क्रिएट करना होगा, ठीक है ना। डोमेन में और सब डोमेन में वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम है, ठीक है ना। तो हम अभी सब डोमेन में आप लोगों को दिखा रहे हैं, प्रोसेस सेम है। आप चाहे डोमेन में करो या सब डोमेन में करो। फिलहाल मैं अभी सब डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ।
देखिए सब डोमेन कैसे क्रिएट किया जाता है। पहले एक तो कोई भी एक्सटेंशन देके आप लोगों का, हम लोगों का जो डोमेन का नाम है वो वाला नाम कॉपी करके इधर में दे देना है, बस ये हो गया सब डोमेन का नेम। मिस्सा डिजिटल लर्निंग डॉट साइट, उससे पहले जो एक एक्सटेंशन है डॉट ex डॉट एक ऐड करना होगा, ठीक है ना। आप देखिए सबमिट कर देते हैं। देखिए सबमिट करने से तुरंत देखिए एक आ गया सब डोमेन। क्या नाम है इसका, ex मिस्सा डिजिटल लर्निंग डॉट साइट। अभी तो मैंने सब डोमेन कर लिया। पहले मैं वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ सीक्रेट टिप्स देने वाला हूँ। तो सीक्रेट टिप्स क्या है ये देखिए। तो आप लोगों को ये है कुछ सेटिंग्स करना होगा। यह मैं तो सब डोमेन तो क्रिएट कर लिया, डोमेन के टाइम में भी सेम सेटिंग्स करना होगा। आप लोगों को क्या करना होगा, पहले आप लोगों को पहले सर्च करना होगा SSL पहले इधर में सर्च कर लेने से देखिए SSL TLS स्टेटस देखिए दिखा रहा है। तो पहले इधर में सिलेक्ट करना होगा SSL TLS स्टेटस। इधर में आके देखिए आप लोगों को दिखाएगा exe मिस्सा डिजिटल लर्निंग डॉट साइट। इधर में SSL रन करना होगा, तो इधर में सिलेक्ट करना होगा ऑटो SSL। देखिए ऑटो SSL रन करना होगा, ठीक है ना। चलिए ये हो रहा है। फिर आप लोगों को इधर में सर्च करना होगा मॉड सिक्योरिटी मॉड सिक्योरिटी। तो मॉड सिक्योरिटी जैसे ही आप टाइप करते हो देखिए इधर में मॉड सिक्योरिटी आ गया। आप लोगों का तरफ से भी कोई ऐसा भी सिक्योरिटी होगा, इधर में बांग्ला सर्वर में मॉड सिक्योरिटी है। तो मॉड सिक्योरिटी पहले आप लोगों को ऑफ कर देना होगा। हम लोगों का जब साइट का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वेबसाइट बनाना, जो भी आप लोगों को चेंजेस वगैरह करना होगा, जो भी करना होगा वो आपको कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके ये वाला आपको ऑन करना है। जैसे कि ये देखिए पोर्टफोलियो मिस्सा डिजिटल लर्निंग डॉट साइट, ये जो है इधर में काम मेरा खत्म हो गया, तो इसीलिए इसको मैं अभी ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस साइट का काम मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन मिस्सा डिजिटल लर्निंग डॉट साइट और ex मिस्सा डिजिटल लर्निंग डॉट साइट, ये दोनों साइट में मेरा काम अभी बाकी है, इसीलिए सिक्योरिटी को ऑफ करना पड़ रहा है। सिक्योरिटी ऑन रहेगा तो चेंजेस करने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। सिर्फ पोर्टफोलियो मिस्सा डिजिटल लर्निंग डॉट साइट इधर में मेरा काम कंप्लीट हो गया, इसीलिए मैंने मॉड सिक्योरिटी को ऑन कर दिया, ठीक है। अब चलिए फिर से चलते हैं डोमेन में। आप डोमेन में देखिए जाते ही हम लोगों को दिखा रहा है, देखिए फोर्स HTTP रीडायरेक्ट, इसे ये पहले ऑफ रहता है तो इसको भी ऑन करना होगा, ठीक है ना। तो 3 सेटिंग इधर में करना होगा। HTTPS को ऑन करना होगा, ठीक है। फिर SSL में जाना होगा, SSL TLS स्टेटस में जाना होगा। फिर देखिए एग्जाम्पल देखिए पहले वो रेड था, अब देखिए ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब है SSL इधर में एक्टिव हो गया। SSL करने से क्या होता है, साइट सिक्योर रहता है। हम लोग जो भी इधर से साइट में काम करते हैं हम लोगों का डेटा सिक्योर रहता है, ठीक है ना। और फिर लास्ट में हम लोगों को मॉड सिक्योरिटी में जाके मॉड सिक्योरिटी वाला हम लोगों को ऑन करना होगा, ठीक है ना। सॉरी ऑफ करना होगा, ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, इनको ऑफ करना होगा, ठीक है ना। जब पूरा काम हम लोगों को हो जाएगा तब हम लोग इसे ऑन करेंगे। तो ये हो गया सेटिंग। अब चलिए दूसरा वाला सेटिंग में चलते हैं। दूसरा वाला सेटिंग में आने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इधर में कुछ नहीं करना होगा, PHP टाइप करना होगा। PHP टाइप करने से देखिए आप लोगों को मिलेगा PHP वर्जन, ठीक है ना। तो आप लोगों को पहले PHP वर्जन चेक करना होगा। देखिए ये सब सेटिंग कोई बोलता नहीं है। देखिए PHP वर्जन क्या है, 8.1। ये आप लोगों को देखिएगा 8.1 ही होना चाहिए, ये अभी करंट वर्जन है, ठीक है ना। अभी देखिए ऑप्शन PHP में जाके PHP सिलेक्टर में ऑप्शन में देखिए क्या है, देखिए मेमोरी लिमिट को देखिए 256 है, इसे 256 रहने दीजिएगा। इसको भी आप लोगों को 128 में ही रखना है। और अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज ये भी चेक कर लेना है
256 है कि नहीं है। ठीक है ना, ये जो मेमोरी लिमिट है, मेमोरी लिमिट को चेक कर लेना होगा। ठीक है ना, तो क्या है, दो सेटिंग्स, पहले माई डोमेन में जाके डोमेन का वर्जन चेक करना होगा। ठीक है ना, 8.1 है कि नहीं है, पहले डोमेन सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम लोग को डोमेन अभी सिलेक्ट किया है, अभी देखिए हम लोग PHP वर्जन चेक कर रहे हैं, वो हम लोगों को देख लेना है लेटेस्ट वर्जन में है कि नहीं है। फिर हम लोगों को ये सब सेटिंग देखना होगा। मेमोरी लिमिट 256 MB, पोस्ट साइज़ वो भी 256 करना होगा, और फिर से हम लोगों को टाइप करना होगा PHP मल्टी INR, PHP मल्टी INR सिलेक्ट करके हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को हमारा डोमेन सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे हम लोग सेटिंग करना चाह रहे हैं। वहाँ पर भी हम लोगों को देखिए मेमोरी लिमिट जैसे हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे है ऐसा ही करना होगा। 256 ज़्यादातर में रखना होगा। लास्ट में देखिए जो है वो वाला आप लोगों को 256 ही करना होगा। इधर में शायद 8 MB है, उधर में आपको 256 करना होगा। अपलोड मैक्स साइज, फिर सब करके अप्लाई कर देना होगा। इधर में एक मैसेज आएगा कि पूरा सेटिंग आप लोगों का हो गया। फिर आप लोगों को टाइप करना होगा सॉफ्टकुलर ऐप इंस्टॉलर। यहाँ में जाके हम लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। इधर में बहुत सारे देखिए ऑप्शन मिलेगा, हम लोगों को कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ एकदम वर्डप्रेस में आ जाना होगा और इंस्टॉल में क्लिक करना होगा। देखिए वर्डप्रेस में देखिए नीचे में इंस्टॉल बटन है, वहाँ में इंस्टॉल में क्लिक करना होगा। इंस्टॉल में क्लिक करने के बाद हम लोगों को हमारा डोमेन सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप लोगों के पास सिंगल डोमेन है तो वही बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ रहेगा। अगर आपको 2-3 सब डोमेन है तो आप लोगों को मैनुअली सब डोमेन वाला सिलेक्ट करना होगा, जैसे मैंने अभी मैनुअली सिलेक्ट किया है। और बगल में जो WP है उसको रिमूव करना होगा। अगर WP रह जाएगा तो आप लोगों का डोमेन एड्रेस फाइंड करने में दिक्कत होगा, इसीलिए WP उसे रिमूव करना होगा। ठीक है ना, इधर में यूज़र ID और पासवर्ड देना होगा। ठीक है ना, जैसे कि मैंने अभी देखिए दे रहा हूँ यूज़र ID और पासवर्ड। और फिर जाके आप लोगों को अपना मेल देना होगा। आप लोगों का जो मेल है वो देना होगा, ईमेल ID। फिर जाके इधर में इंस्टॉल बटन में क्लिक करना होगा। देखिए बटन में क्लिक करते ही वर्डप्रेस डोमेन में सब डोमेन में इंस्टॉल होना चालू हो गया। अब देखिए मैसेज दे रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, वर्डप्रेस हम लोगों का सब डोमेन में इंस्टॉल हो गया। अब देखिए हम लोगों का डोमेन का एड्रेस दिखा रहा है और जो एडमिन पैनल का जो एड्रेस है वो भी दिखा रहा है। एडमिन पैनल में जाके हम लोग चेंजेस करते हैं, वो हमारा बैकएंड है, वो WP एडमिन बोल के है। और जो सिर्फ हम लोगों का WP एडमिन हटा के जो होता है वो वाला हम लोगों का डोमेन का एड्रेस हो गया। देखिए अब ये दोनों बन के रेडी हो गया। ठीक है ना, तो चलिए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद हम लोगों का डोमेन में दिखने में कैसा लग रहा है। ठीक है ना, फ्रंट एंड हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए ओपन हो रहा है, ओपन होने में थोड़ा समय लग रहा है। देखिए ये हो गया हमारा फ्रंट एंड। देखिए अभी अभी जो हम लोगों ने सब डोमेन किया है वो हमारा फ्रंट एंड कुछ इस तरह से आ रहा है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद। ठीक है ना, अब हम जाने के लिए कोशिश करते हैं बैकएंड जो होता है, जो हम लोगों का जहाँ पे हम लोग प्लग इन थीम इंस्टॉल करते हैं, देखिए वो वाला पेज भी अभी देखिए आ रहा है। तो ठीक है ना, तो आप लोगों को मालूम पड़ गया कि किस तरह से सब सेटिंग्स वगैरह होता है। तो आई होप आप लोगों को पूरा सेटिंग समझ में आ गया है।
आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था और आई थिंक आप लोगों को वर्डप्रेस लेके जो भी कंफ्यूजन एंड डाउट था वो आप लोगों को क्लियर हो गया। जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों को है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो किसी एक फ्रेंड को ये वीडियो शेयर भी कर देना, ताकि हमको फ्यूचर में इसी तरह के वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को वर्डप्रेस रिलेटेड कुछ भी डाउट या सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ये हमको मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव और धमाकेदार वीडियो के साथ। Don't forget to subscribe my channel or press the bell icon to get update of videos.